खैर तो है सलजान खातून। ये बताएं चलकर या रेंग कर दुंदार साहब, सुना है कि आप मंगोलों के पालतू बन चुके हैं। आपकी रवायात भी यकीनन बदल चुकी अपने है। हद में रहिए। आप अपने अल्फाज पर गौर करें सलजान खातून। मुझे मेरी हद में सिर्फ मेरी रवायात रख सकती हैं दुंदार साहब। खातून, मर्दों के फराइज, सियासत और निजाम आपकी समझ से बाहर हैं, इसीलिए आप दखल अंदाजी मत करें। दखल अंदाजी? सुलेमान शाह के बेटे दुंदार साहब को तो देखो, देखो तो जरा सरदार काई की शान बढ़ाने के लिए क्या लाया है। अब आप मंगोलों के गुलाम बन गए हैं। देखो अब मेरा उस्मान क्या कर सकता है। उसे रोक सकते हो तो रोक के दिखाना। आज के बाद से वही होगा जो मैं चाहूंगा। ये सब किया धरा उस्मान का ही है। तो क्या मैं मंगोलों को पूरा कबीला बर्बाद करने की इजाजत देता कि जो चाहे वो करते रहें? आप काइयों की शान की बात कर रही हैं। क्या मैंने काइयों की शान को नुकसान पहुंचाया है? जबकि मैं खून रेजी से बचा रहा हूं। काइयों को इस सरजमीन के सांजाक सरदार का ओहदा मिला है। आप ज्यादा बात मत कीजिए वरना आपको भी कबीला बदर कर दूंगा। होश में आइए सलजान खातून। बस दुंदार साहब, रुक जाएं। आप हर एक को बर्बाद कर रहे हैं। पहले उस्मान को, फिर बतूर को किया और अब सलजान खातून को। ये खातून हमारे कबीले और इक़्तिदार का सोच रही हैं। कबीला बदर करने का क्या मतलब है? बतूर उस्मान के साथ चला गया है। अगर सलजान खातून जाती हैं तो ये जान लेके मैं और मेरी बेटी इनके साथ चले जाएंगे। आज का दिन अजीम और मुबारक है। कोंगर, तुमने सही कहा। आज का दिन बहुत अजीम और मुबारक है। तुम हमसे क्या चाहते हो बलगाए? इतनी जल्दी में हम लोगों को यहाँ क्यों बुलाया है? रूह की ताकत अब मेरी हो गई है। चंगेज खान की जबान अब मेरी है और उसकी तलवार भी अब मेरी है। मेरी रगों में दौड़ने वाली ताकत चंगेज खान के कवानीन से आई है। ये जान लो तुम लोग।
संदूक लेकर आओ। हुजूर, क्या आप भी वही देख रहे हैं जो मैं देख रहा हूँ? हाँ, मगर तुम फिक्र मत करो, हम यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटेंगे। कौन हो तुम? मैंने पूछा कौन हो तुम? अर्तुरुल गाजी का जानशीन हूं उस्मान। हुजूर, उनके सिपाही आ रहे हैं। हुजूर, ये लोग संदूक लेने आ रहे हैं। सब कुछ इनकी तवक्को के मुताबिक होगा। तुम लोग तैयार रहो। समझ गए? चंगेज खान की ताकत अब मेरे साथ है। गेहातों के बहादुर सालारों, चंगेज खान की रूह रखने वाले कवानीन बलगाई के मुबारक हाथों में है। ये तमाम रूहें गवाह हैं। एरले की आमा मेरा साथी बन जाए। आज का दिन कवानीन की अतात का दिन है। सुन लो तुम कान खोल के। तुम जानते भी हो कि तुम क्या कह रहे हो बलगाए? ऐसी ताकत सिर्फ चंगेज खान के पोतों के पास ही हो सकती है। तुम उसके हकदार नहीं। ताकत मेरी है कमांडर तोलोई। अब ये ताकत बालगाय के पास है। अगर बालगाय की बात सच है तो इनकार नहीं कर सकते। मानना ही पड़ेगी हमें इसकी बात। ये संदूक तो खाली है बलगाए। मुझसे गद्दारी तो तुम हमें बेवकूफ बना रहे थे। बलगाए, तुम जानते भी हो तुमने ये क्या किया? जब तक मुझे वो कवानी नहीं मिल जाते तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। हर जगह तलाश करो उन्हें। तमाम खारजी रास्ते बंद करो। तमाम दरख्तों के तनों में भी देखो।
हम जा रहे हैं यहां से। झुक जाओ। मुझे वो वापस चाहिए। खेमे के पीछे से नौकरों की लाशें मिली हैं। वो वहीं से भागे हैं। गुंगर उनके पीछे गया है। मैं जानता हूं, उस्मान के अलावा ये कोई भी नहीं कर सकता है। जाओ और जाकर तलाश करो उसे। मैं अपने बुजुर्ग चंगेज खान की रूह की कसम खाता हूं, मैं उस्मान की खाल उसकी हड्डियों से अलग कर दूंगा। उसका खून पीऊंगा मैं और उसके गोश्त को दस्तरखान में बिछाकर खाऊंगा। रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ। तुम ये क्या कर रहे हो? किधर दो, मुझे बताओ ये तुम लोग सब क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें अर्तुरुल साहब का पास भी नहीं है? तुम इस रिवायत को मिटा रहे हो जिसपे काय की बुनियाद खड़ी है। ये दुद्दार साहब का हुक्म है सलजान खातून। थूकती हूँ तुम्हारी सिपाहगरी पर, थूकती हूँ तुम्हारी मर्दानगी पर। साल्तुक, तुम्हारे बाबा, क्या उनकी परवरिश सलेमान शाह के पास नहीं हुई? हाँ? और तुम, क्या तुम्हारे बाबा अर्तुरुल साहब के साथ लड़ते लड़ते शहीद नहीं हुए? नहीं, मैं तुम्हें अर्तुरुल साहब के खेमे को लूटने नहीं दूंगी। ऐसा मत करें सलजान खातून, जो भी कहना है सरदार से कहें। कोई तो मेरी मदद करे। क्या यहाँ कोई सरदार है जो मेरी बात सुने? काश मैं अंधे हो जाती तो ये सब ना देखती। हमारा अंजाम अच्छे दिनों में कर मेरे अल्लाह।
फौरी तौर पर जैर कुताई के पास जाओ। सिलचन खातून कबीले से निकल रही हैं। वाज़ेह है कि वो कहाँ गई हैं। मैं उन्हें लेकर आया हूं जो उस दिन खैमे की हिफाजत पर मामूर थे। जब मेरे बाबा चंगेज खान की उन मुकद्दस अमानतों को चोरी किया जा रहा था, क्या इन कानों ने कुछ भी नहीं सुना था? बोलो, बताओ। जो कान दुश्मन को नहीं सुन पाते वो मेरे लिए बेकार है। और जो आंखें मेरे दुश्मन को नहीं देख पाती, वो भी मेरे लिए बेकार ही है। जिस नौकर के दिल में मंगोलों वाली आला ज़र्फी ना हो, उसका अंजाम भी अंधा ही होता है। इन्हें आग लगा दो ताकि परिंदे और भेड़िए इनका सुस्त गोश्त नहीं खा सके। क्या वो फरार हो गए? उस्मान कहीं पर भी छुपा हो, हम उसे ढूंढ लेंगे बाल गए। ये सजावटी बातें नहीं चाहिए। नहीं सुननी ये बकवास। सलिंगा दरिया की तरह बहता हुआ खून, तुम तो वो ताकत है जैर कुताई। सरदार बालगाय, दूसरे काई कबीले के सरदार सामसा, उसकी उस्मान के साथ बिगड़ गई है। कबीले में मौजूद हमारे आदमी ने बताया है। औकाफ का शिकार करने वाला तीर उसके अपने ही परों से तैयार होता है। कोंगार, अपने किसी खास आदमी को तुम सामसा चावुश के कबीले में भेजो। क्या उसे आपके पास ले आए? वो नहीं आएगा यहाँ। अभी हमें उसकी जरूरत है। सामसा की हिम्मत की जरूरत है। जो आदमी तुम भेजोगे वो उसकी गैरत के साथ खेलेगा। उसे खून का खेल खेलना पसंद है। जब वो चंद मंगोलों को कत्ल करेगा तो काई कबीले वाले उसके चारों तरफ इकट्ठे होना शुरू कर देंगे। और फिर उसके बाद जो होगा वो होगा सामसा और उस्मान की हिम्मत का टकराव। समझ में आया कुछ? और हम
थकेंगे भी नहीं। इसे यहाँ पर रख दो सिपाहियों। बाबा, मैं आपकी अमानत को एजाज के साथ संभालूंगा। चरवाहों के सरदार, अगर तुम मर गए तो बकरियां कौन चराएगा? ये मत समझो कि मैं एक फर्माबरदार हूं। मैं अपने बाबा सुलेमान शाह की नशिस्त की कसम खाता हूं। तुमने जो कुछ किया है मैं उसका हिसाब लूंगा बालकाए, जरूर लूंगा। तुम्हें सही वक्त मालूम नहीं औरत। जब बालगाए खून का प्यासा है तुम उसके पास आ गई हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है बालगाए। मुलाकात का इससे बेहतर मौका और कोई नहीं हो सकता। मैंने सुना है कि उस्मान ने जो दिया था वो वापस ले गया। क्या कहना है तुम्हें? जनाब, आप यहाँ अभी आए हैं और हम यहाँ सदियों से मौजूद हैं। उस्मान से मेरी नफरत की वजह आपको समझ आ ही गई होगी। वो एक पागल कुत्ता है, हम पर आज़ाब है वो। अगर मेरी बात मानेंगे तो ये शिकार आसान हो जाएगा। कैसे? कोई है जिस पे उस्मान अपनी जान से ज्यादा भरोसा करता है और वो मेरे इशारों पे नाचता है। तुम एक नेवले की तरह यार और एक लोमड़ी की तरह मक्कार हो। इसके बदले तुम क्या चाहती हो? आपको जल्द पता चल जाएगा। वक्त आने दीजिए और देखिए।